गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो तकदीर बनाना अपने हौसलों से तकदीर बनता है। तो आप अपना हौसला बनाए रखें और लगातार कोशिश करते रहे, कामयाबी जरूर मिलेगी और मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। तो क्या क्या है, मिश्रण में लवण है और अम्ल है। क्या क्या है, लवण है, ये क्लियर नहीं दिखेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। लवण है और अम्ल है, ठीक है। लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है, ठीक है। और टोटल भार कितना है मिश्रण का, 360 ग्राम। तो बोल रहा है अम्ल का भार, तो अम्ल कितना है, 7 है। टोटल कितना है, 12 है, गुना कितना, 360, निकल जाएगा। 12 तिया 36, 3 सते 21, यानी 210 ग्राम। 210 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर का मूल्य 40,000 रुपये है और घरेलू वस्तुओं का मूल्य 15,000 रुपये है। यदि अग्नि बीमा के प्रीमियम की दर 7.5% है, अग्नि का बीमा है जिसका प्रीमियम का दर 7.5% है, तो घर और वस्तुओं के कुल मूल्य की 80% राशि के लिए अग्नि बीमा प्रीमियम कितना होगा। यानी घर और वस्तु का कुल मूल्य, तो घर का मूल्य 40,000 और वस्तु का मूल्य 15,000, तो कुल मूल्य कितना, 40,000 प्लस 15,000, ठीक है, कितना हो गया, 55,000 रुपया, ठीक। ये कुल मूल्य हो गया। कुल मूल्य का 80% राशि के लिए अग्नि बीमा का प्रीमियम बोल रहा है, ठीक। तो 55,000 का 80% का कितना, 7.5%। बीमा का राशि यही है, 7.5%। ये दशमलव हटेगा तो यहां 10 हो जाएगा, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। 4 से 4 दूनी 8, ठीक है। 55 दूनी 110, 110 गुना 3, 11 तिया कितना, 33। और एक जीरो लगता है गड़बड़ हो रहा है कहीं पे, ओ एक जीरो यहां गड़बड़ है, ठीक है ना। तो 1100 गुना 3 तो कितना, 3300, ठीक है। तो ये दिख रहा होगा आपको, प्रीमियम का राशि कितना, 3300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं, 3 और 3 जोड़ के भी और ऐसे करके, जैसे हम लोग पहले बनाते थे, तो पहले वाला प्रोसेस से ही बनाते हैं, ठीक है। 8 तिया 24 और 5 29, 29/8 प्लस 6/16 माइनस 5/24 प्लस 7/2। इसको काट दीजिए, 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, तो एलसीएम लेने में सुविधा हो जाएगा। 8 8 24 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 8 तो कट ही जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो 24 बच गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 24। 8 तिया 24, 29 तिया 87 प्लस 8 तिया 24, 3 तिया 9 माइनस 5 प्लस 2 से कितना, 12 और 12 सत्ते 84। सबको जोड़ दीजिए, 7 और 9 16, ठीक है। 16 में से 5 चला गया तो 11, 11 और 4 15, 15 के 5 1,
1 8 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 175/24 ऑप्शन में होगा 175/24, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा में छात्रों की संख्या क्रमशः 188, 282 और 423, यानी चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा और 6वीं कक्षा में अलग अलग दिया है 188, 282 और 423। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया, सेक्शन में बांट दिया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, ठीक है, जब भी समान बोलेगा तो क्या हो जाएगा HCF सीधे सीधे। तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या, कुल निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले तो HCF निकालते हैं, 188, 282 और 423 का HCF। तो 188 से 282 को भाग देते हैं, 188 एका 188, 12 में से 8 गया 4, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 188। कितना बार 2 बार, कट गया। अब 94 से इसको भाग देंगे, 94 से 423, ठीक है, 9 चौके 36, 4 चौके 16 के 6, 1 4 नमा 36 और 1 37, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, ये हो गया 11 में से 7 गया कितना 4, और जाएगा नहीं, यहां 94, कितना बार 2 बार हो गया। यानी HCF क्या आया 47, यानी 47 47 के भाग में बांटना है। तो 47 47 के भाग में बांटेंगे 188 स्टूडेंट को, ठीक है, तो 188/47 प्लस 282 स्टूडेंट को 282/47 और प्लस 423/47, ठीक, कितना 4 चौके 16, 7 चौके 28, ये 4 बार में चला जाएगा। ये 55 25, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42, ये 6 बार में चला जाएगा। ये कितना बार में 7 4 4 दहिया 4 नमा 9 सत्ते 63, 9 बार में ये चला जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 4 + 6 + 9, 9 6 15 और 4 कितना 19, तो कितना टोटल सेक्शन कितना बन जाएगा 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3.63, 5.28 और 6.93 का मौशा यानी HCF, ठीक है। 3.63, 5.28, 6.93 का मौशा, इसका दशमलव हटाते ये 100 हो गया, इसका भी दशमलव हटा देते ये 100 हो गया, इसका भी दशमलव हटाते ये 100 हो गया। भिन्न का मौशा हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर वाला का क्या निकालते हैं मौशा और नीचे वाला का क्या निकालते हैं लशा, ठीक। तो ऊपर वाला का मौशा निकाल देते हैं। 363 सबसे छोटा अंक है, इससे 528 को भाग दे देते हैं एक बार में। 8 में से 3 गया 5, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 3 गया 1। कितना बार 2 बार, 2 पचे 10 के 0, 1 2 छक 12 और 1 13 के 3, 1 और 2 1 का 2 और 1 3, ये 3 और 3। कितना बार में 5 बार में, 5 तिया 15 के 5, 1 5 तिया 15 और 1 16, हो गया 33। 33 से इसको देखते हैं भाग देके 693, 33 दूनी 66, 9 में से 6 गया 3 और 33 का 33, यानी फाइनली क्या आया HCF 33 आया, ठीक। यानी ऊपर क्या हो गया 33 और नीचे LCM क्या आ जाएगा 100, ठीक। तो फाइनल मान क्या हो गया 0.33, ऑप्शन में होगा 0.33,
ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। a प्लस 1/a इक्वल टू 4 हो तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का मान ज्ञात करें। इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है, या तो स्टेप बाय स्टेप बनाइए या स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर होता है इसका x प्लस 1/x बराबर a हो तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 बराबर a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2। ठीक है, इसी पे पुट करते हैं। देखिए ये मान कितना दिया हुआ 4, तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 निकालना है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना 14 का स्क्वायर माइनस 2, 14 का होता है 196 माइनस 2 तो 194। ये क्या हो जाएगा आंसर 194। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। एक निश्चित राशि है जिसपे साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। ठीक, तो किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। ठीक, तो मूलधन हम लोग ले लेते हैं कितना x। ठीक है, तो मूलधन का 1/36 क्या है ब्याज, ब्याज बराबर x का 1/36। इसका मतलब क्या x/36, ये ब्याज आ गया। दर और वर्षों की संख्या बराबर है, दर को भी मान लेते हैं y और समय को भी क्या मान लेते हैं y, दोनों बराबर है बोल रहा है। ठीक है, तो बोला ब्याज की दर कितनी है, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। एकदम इजी है क्वेश्चन। ब्याज कितना है x/36, x/36। ठीक है, गुना 100, मूलधन कितना है x और समय कितना है y और दर भी कितना है y। ठीक है, देखिए x x कट गया। ठीक है, ये y इधर आ जाएगा तो y स्क्वायर बराबर 100/36 या y बराबर √100/36। इसका मतलब क्या हुआ 10/36 का क्या 6, 2 पचे 10 और 2 तिया 6, यानी कितना हो गया 5/3। तो 5/3% आपको यहां दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक, फिर से एक बार लिख लेते हैं। 2 गुना 8 प्लस 7 गुना 4 भाग 2 माइनस 24 का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो 2 गुना 8 प्लस 7 चौके 28, इसको मिटा देते हैं। इसको तो अभी तोड़ रहे हैं तो इसका कोई काम नहीं है। 7 चौके 28 भाग 2 माइनस 24। आप एक लाइन में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये पूरा सोल्व कर रहे हैं। 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 8 दूनी 16 प्लस 14 माइनस 24, तो 16 14 कितना हो जाएगा 30 और माइनस 24 कितना 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपिल ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बस से एक निश्चित दूरी की यात्रा की और फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल वापस आया। यानी 25 किलोमीटर बस से गया और पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से आया। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। ठीक है, कपिल ने बस से कितनी दूरी तय की। ठीक है, चलिए तो
कपिल ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बस से एक निश्चित दूरी तय की। तो निश्चित दूरी हम मान लेते हैं x। तो x किलोमीटर किस स्पीड से गया 25, फिर x किलोमीटर आया किस स्पीड से 4। ठीक, दोनों यात्रा में कितना समय लगा 5 घंटे 48 मिनट। तो देखिए तो 5 घंटे 48 मिनट को लिख सकते हैं 5.48/7, 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 50 25 और 4 29/5 इसको लिख सकते हैं आवर में डायरेक्ट। तो यहां लिखे 29/5। ठीक, 25 चौके 100। ठीक ना, ये हो जाएगा 29x जोड़ दीजिएगा तो बराबर 29/5। 29 कट गया, 5 से हो गया 20, इसलिए x बराबर कितना हो गया 20। तो कपिल ने बस से कितनी दूरी तय की थी 20 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में सी। चलिए नेक्स्ट, एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्तांक का माध्य 72.50 था। ठीक है, अंकों को पुनर्निरीक्षण करने पर, फिर से जांचने पर यह पाया गया कि एक छात्र के अंक गलती से 56 की बजाय 65 लिख गया। एक छात्र 56 का जगह क्या गलती से 65 लिखा गया। तो सही माध्य कितना होगा? तो देखिए 36 छात्र का कितना था माध्य, पहले का माध्य था 72.50। ठीक, 36 छात्र का माध्य। अब 56 के जगह 65 लिखा गया। ठीक है, यानी कितना अंतर आ गया, 56 कम आया था लेकिन ज्यादा लिखा गया। ठीक है, यानी हमको घटाना पड़ेगा, तो यहां माइनस। ठीक है, ठीक है, 56 और 65 का अंतर कितना है, तो लिख दीजिए यहां 65 माइनस 56 और बटा क्या 36 छात्र। ठीक है, 72.50 माइनस कितना घट के हो जाएगा 9/36। 9 एका 9, 9 चौके 36, यानी 1/4 अंक, यानी 72.50 माइनस 0.25, तो क्या हो जाएगा 72.25। ठीक है, यानी एक्चुअल में क्या था, सही माध्य 72.25 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ₹4500 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। दो तरह का, एक तो फॉर्मूला बेस्ड और एक नॉर्मल। देखते हैं, फॉर्मूला तो सबको मालूम है, एक अलग तरीका से देखते हैं। तो 8% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 8 तिया 24%। लेकिन 8% के हिसाब से 3 वर्ष का क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या CI। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 8 गुना 3, सबसे पहला स्टेप 8 तिया 24। ठीक, 24 8 कितना हो जाएगा 192। ठीक, और 8 का क्यूब, यहां पे 24 8 हो जाएगा। दूसरा स्टेप 1.92, 2 अंक बाद दशमलव, इधर से 2 अंक छोड़ के लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 का क्यूब कितना होता 512, तो यहां 0.512, ये एक तरीका होता निकालने का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये निकला 2 1 7 9 5 2, यानी 25.9712 निकला। यहां कितना था 24%, यहां 25.9712, तो कितना ज्यादा है 1.9712। ठीक है, तो 4500 का उतना ही निकाल देना है। 4500 का 1.9712%, परसेंट के लिए 100, ये दशमलव हटाइए, इसके लिए इतना 0। ठीक है, 4 0, ये 00, ये 00। ठीक है, ये 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 2 3, 2000। ठीक है, अब 2 से 2 1 2। ठीक ना, 2 से कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12। अब इसको गुना कर देते हैं और 3 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। 9 6 54 के 4, 5 9 5 45 और 5 50 के 0, 5 9 8
72 और 5 कितना हो जाएगा 77 के 7 हाथ में रहा 7, 9 9 81 और 7 कितना 88 बटा कितना 1000, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 704, इधर से गिनेंगे 3 अंक बाद दशमलव, तो 88.704 ऑप्शन में है, हाँ है, यही क्या हो जाएगा अंतर। ठीक है, फॉर्मूला पे भी इसको आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्णांक n का मान ज्ञात कीजिए ताकि n बटा 112 1/7 से कम किंतु 1/8 से अधिक हो। ठीक, 1/7 से कम और 1/8 से अधिक हो। ठीक है, तो 1/7 से कम यानी 1/n/112 1/7 से कम। ठीक है, तो बड़ा 1/7 है, तो 1/7 माइनस n/112 बराबर, ठीक, किंतु 1/8 से अधिक, यानी ये 1/8 से बड़ा है, तो n/112 में 1/8 घटा देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है। 1/7 प्लस 1/8 बराबर n/112 प्लस n/112। देखिए 7 8 56 और 7 और 8 15 बराबर ये 112 हुआ। n प्लस n कितना हो गया 2n, 2 से कट गया तो कितना हो गया 56, ये 56 56 काट दीजिए तो n बराबर कितना हो गया 15, यही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजू साजू से दुगुना कुशल कामगार है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो राजू अकेला कितने दिनों में। ठीक, तो बोला राजू साजू से क्या है दुगुना कुशल कामगार है। साजू से ये दुगुना कुशल है, कौन राजू, यानी कैपेसिटी यानी क्षमता किसका ज्यादा है राजू का, तो समय किसको कम लगेगा राजू को। क्षमता का उल्टा क्या हो जाता है समय का रेशियो। ठीक है, अब बोला दोनों मिलके 12 दिन, तो दोनों मिलके क्या करते हैं x गुना वाई बटा x प्लस वाई, तो 1 गुना 2 बटा 1 प्लस 2 बराबर कितना 12 दिन, या 2/3 बराबर 12, या 1 बराबर क्या हो गया 12 गुना 3 बटा 2, 2 छक 12 6 18 दिन। अब पूछ रहा है कि राजू अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो राजू का 1 यूनिट टाइम लग रहा था और 1 यूनिट का मान क्या आया है 18 दिन, इसका मतलब यही क्या है आंसर है। और अगर साजू का पूछता तो कितना होता 18 दूनी 36 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईसा अपने वेतन के 22% की बचत करती है। यदि उसका कुल खर्च 9,894.30 रुपया है तो उसकी कुल आय कितनी है। कुल खर्च इतना है, ये बचत बता रहा है। देखिए तो 100 रुपया मान लीजिए कमा रहे 100%, उसमें से 22% खर्च कर दे रहे हैं और बचत कर ले रहे हैं, तो उसका कुल खर्च कितना हो जाएगा 78%। ठीक है, यही कुल खर्च दिया हुआ है, यानी 78% बराबर 9,894.30। ठीक है, तो कुल आय मतलब 100% बराबर 9,894.30 बटा 78 और गुना 100। ये वाला पॉइंट हटेगा तो यहां भी एक 100 आ जाएगा, तो इस 100 से तो इस 100 कट ही गया, काम खत्म। अब इसको काटना है, कितना 13 छक 78, 13 सत्ते 91, बचा कितना 7, 13 छक 78, 1 13 एका 13, फिर 13 एका 13 और ये 0, 6 से काट दीजिए, 6 का 6, 6 दूनी 12, बचा 4, 6 छक 36, बचा 5, 6 अठे 48 और 6 पचे 30, 12,685 है ऑप्शन में। 12,685 क्या है कुल आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए 35 पुरुष और 14 महिलाएं, ठीक, या 21 पुरुष और 56 महिलाएं की आवश्यकता होती है। यानी इससे यह पता चल रहा है कि 35 पुरुष और 14 महिलाएं का जो कैपेसिटी है उतना ही क्षमता 21 पुरुष और 56 महिलाएं का है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 35 मेल प्लस 14 फीमेल, एफ फीमेल के लिए लिख रहे हैं, किसके बराबर है? 21 मेल प्लस 56 फीमेल। ठीक, इससे हम लोग इधर ले आते हैं, 35 मेल माइनस 21 मेल बराबर 56 फीमेल माइनस 14 फीमेल। 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 1 गया 14 मेल बराबर 6 में से 4 गया 2, 5 में से 42 फीमेल। 14 एका 14, 14 तिया 42, यानी 1 मेल बराबर कितना? 3 फीमेल। ये तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? यदि कार्य को 35 दिनों में पूरा करना हो और पुरुषों की संख्या 19 हो तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दीजिए। 1 मेल बराबर 3 फीमेल। ठीक है, सबको फीमेल में चेंज कर देते हैं। 1 मेल बराबर 3 फीमेल, तो यहां 35 मेल बराबर कितना फीमेल हो जाएगा? इसको उठाते हैं, देखिए 35 मेल बराबर 1 मेल में 3 फीमेल, तो 35 दिया कितना हो जाएगा? 105 फीमेल प्लस 14 फीमेल। कोई काम को कितना? 25 दिन में। ठीक, यानी कितना हो गया? 119 फीमेल। कोई काम को कितना? 25 दिन में, M1D1 वाला। ठीक, तो ये 19 मेल लिखा हुआ है, तो 19 दिया क्या हो जाएगा? इसको फीमेल में चेंज करेंगे तो 19 गुना 3, 19 दिया 57। ठीक है, यानी 57 क्या है? फीमेल है। लेकिन हम लोग अभी कुछ नहीं लिखेंगे। अगर 119 फीमेल 25 दिन में, तो एक्स फीमेल बोल रहा है 35 दिन में, तो हम यहां 35 लिखते हैं। ठीक है, 50 25, 5 सते 35। ठीक है, 7 से काट दीजिए, 7 एका 7 और 7 सते 49, 17 पचे 85, एक्स बराबर 85 फीमेल। टोटल 85 फीमेल मिलके 35 क्या होगा? 35 दिन में पूरा करेगा, काम करेगी। ठीक है, तो 57 तो है ही, तो 85 और माइनस 57 कितना हो जाएगा? कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी बोल रहा है। तो 57 तो पहले से महिला और टोटल 85 महिला का लगेगी, तो घटा देंगे। 15 में से 7 गया 8। ठीक है, और ये 7 में से 5 गया 2, यानी कितनी? 28 फीमेल का जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन में है सी नंबर 28 फीमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है। पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में, और फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में, अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में। ठीक है, तो बोला औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी कितना? 20 प्लस 30, और कुल समय कितना? 6 सेकंड और 4 सेकंड, यानी 6 प्लस 4, तो यही औसत चाल निकलेगा, यानी 50 बटा 6 4 10। इसको काट दीजिए, 10 पचे 50, तो क्या हो जाएगा? चाल 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। चलिए, आज इतना ही क्वेश्चन था। इन क्वेश्चनों को आप करना क्या है? आपको छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को सीखते जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। हमेशा हम बोल रहे छोटा ही क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए आपको क्या करना है? जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, अगर आपको आता है तो फास्ट कर लीजिएगा, 2x स्पीड कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। इसमें से हो सकता है बाय द वे एक आध क्वेश्चन
ठीक से ना आता हो तो रिवाइज हो जाएगा वो आपका। और अगर आपको नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, स्लो करके ही देखिएगा, जिस स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में, और नॉर्मल स्पीड में क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ना बने तब वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा। इस तरह से बनाइएगा तो एक दिन आप जरूर सफल होइएगा और एसएससी जीडी एग्जाम और ये ग्रुप डी एग्जाम दोनों आगे पीछे ही होगा। दोनों के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। जो पहले होगा उसको निकाल लीजिए पहले, फिर दूसरा जो होगा उसको भी निकाल लीजिए। दोनों एग्जाम को टारगेट लेके चलिए। कोई बोलता है कि एक ही एग्जाम को टारगेट लेना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है। मैथ सबके लिए सेम है, रीजनिंग सबके लिए सेम है, जीके सबके लिए सेम है। केवल एसएससी जीडी में एक हिंदी एक्स्ट्रा है। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ये एसएससी जीडी का सेट नहीं है तो हम क्यों बनाए, हम तो एसएससी जीडी भरे हैं। तो हो सकता है कि यही मैथ सेम टू सेम एसएससी जीडी में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि समय का बचत हो जाएगा। इसलिए हर एक मैथ को बनाइए, चाहे वो किसी एग्जाम में भी आया हो। हाँ, लेवल मेंटेन कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जीडी में आ सकता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।